नमस्कार दोस्तों, तो आज के हम इस क्लास में देखने वाले हैं मेधा छात्रवृत्ति बिहार एनएमएस 2024 के 75 नंबर क्वेश्चन जो कि एसएटी यानी कि गणित का है उसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन में ये लिखा गया है और इसका हमें निकालना क्या है, तो इसका हमें वर्गमूल निकालना है। इसका वर्गमूल निकालना है और वर्गमूल निकालेंगे हम। तो वर्गमूल निकालने से पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसके बाद ही वर्गमूल में आंसर इसका जो है सटीक आ पाएगा। तो चलिए इसको सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि वर्गमूल निकालना है हमको, ठीक है। दशमलव यहाँ से हटाएंगे तो दशमलव का रूल होता है कि दशमलव के बाद जितने भी अंक होंगे उतना जीरो एक पर नीचे लिखना पड़ेगा। तो गिनते हैं यहाँ पर हम 2 2 4 2 6 2 8, ये 8 गो जीरो है तो 8 गो जीरो एक पर लिखना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है और आपको ये लिख लेना है। तो 2 2 4 2 6 1 7 और यहाँ पर 1 8, एक बार काउंट कर लेना है आपको। तो ये 8 गो जीरो यहाँ पर हमने लिख लिया है और यहाँ पर क्या होगा ना कि 10 गो यहाँ पर 4 है, यानी कि 4 जीरो से ये 4 गो जीरो कट जाएगा, क्योंकि 10 के पावर 4 मतलब कि 4 गो जीरो होता है और 4 गो जीरो से कट जाएगा एक पर। तो फाइनली हमारे पास बच क्या गया, जब दशमलव हटा दिए हम तो अंक से पहले ये जीरो है, इसका कोई महत्व नहीं होगा, यानी कि अब हम 3 से चालू करेंगे और 3 1 को महत्व देंगे और यहाँ पर 7 9 0 8 9 ये हमारे पास अंक बच गया। और बाटा में हमारे पास क्या बच गया, ये देखिए 4 गो जीरो, 4 गो जीरो अभी भी यहाँ पर है। तो जब हम पूरा इसका वर्गमूल निकालेंगे, इसका कुछ वर्गमूल होगा हमें पता नहीं है, लेकिन ये 4 गो जीरो का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 गो जीरो होगा और जब 2 गो जीरो से किसी में भी भाग देंगे हम तो 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें इसका वर्गमूल निकाल करके यहाँ पर लिखना होगा और देखते हैं कि इसका वर्गमूल कितना आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि भाग विधि से वर्गमूल सबको आता होगा और नहीं आता होगा तो आप यहाँ पर ये चीज़ सीख लेंगे और इसे आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहली बात होता है ना कि दाहिने साइड से 2 अंक का इसमें जोड़ा बनाया जाता है और जो बच गया लास्ट में एक ऐसा अंक चुना जाता है जो कि गुणा करने पर उसी से इससे ज़्यादा ना हो। जैसे अगर 1 से गुणा करें तो 1 आएगा, 2 से गुणा करें तो 2 में ही 2 से गुणा करना पड़ेगा तो ये 4 आ जाएगा, जो कि इससे ज़्यादा है। तो 2 हम नहीं चुनेंगे, हम चुनेंगे यहाँ पर 1 और 1 में 1 से जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1 और ये वाला एकवा जो है एगो यहाँ पर लिखा जाता है और जो इसमें गुणा करते हैं ना वो यहाँ पर लिखते हैं। चूँकि इससे बेसी नहीं है तो इसमें से घटाएंगे हम, 3 में से 1 जाएगा तो 2 और इसका रोल होता है ना कि ये जो होता है साइड वाला इसको हम जोड़ लेते हैं। ऊपर से फिर एक जोड़ा यहाँ पर उतारेंगे जो कि 17 है, फिर यहाँ से कंपैरिजन करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ से 2 है और यहाँ पर 21 है, ये 9 बार में जाने की संभावना है। तो यहाँ पर अगर हम 9 लिखेंगे तो नीचे भी 9 लिख करके गुणा करना पड़ेगा, इसका एक रूल होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 9 9 81 की 1 हासिल 8 हो जाएगा, ठीक। 9 दूनी 18 और 18 में 8 जोड़ेंगे हम तो 26 हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर 9 नहीं लिख पाएंगे। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर 8 लिख कर देखते हैं। अगर 8 लिखेंगे हम तो 8 से ही गुणा करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 8 8 64 के 4 हासिल 6 और 8 दूनी 16 16 6 तो 16 6 22, यह भी अभी भी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर 217 है, लेकिन हमारे पास ये जो है 224 आ रहा है, तो 8 भी हमें नहीं लिखना होगा। अब हम 7 पर देखेंगे कि क्या 7 के साथ कुछ ऐसा हो रहा है, तो 7 से गुणा करेंगे तो 7 7 49 की 9 और हासिल क्या हो जाएगा 4 और 7 दूनी 14 और 14 और 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 18। ये कम है इसीलिए यहाँ 7 बार में जाएगा 189। और अगर आप ऑप्शन देखते तो आसानी से बता सकते थे कि जो 9 है 9 तो इसका यूनिट डिजिट वर्गमूल निकालने पर 3 ही आएगा, 3 आएगा, इसका मतलब पहला ऑप्शन या फिर दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगर पहला ऑप्शन देखें या दूसरा ऑप्शन देखें तो 1 के बाद 7 ही है, तो सीधे सीधे आप 7 पर ही चेक करते हैं, न कि 8 9 पूरा पर।
समय आपका बच जाता है यहाँ पर। तो एक तरीका ये भी होता है कि आप ऑप्शन को सहारा लेकर के यहाँ पर सॉल्व करें। तो देखिए 7 से अगर यहाँ पर गुणा कर रहे हैं हम तो याद आ रहा है कितना 189। चेक कर लीजिए 749 के 9 हासिल 4 7 14 4 18। 17 में से 9 घटाएंगे यहाँ पर 8 और यहाँ पर बच गया 0, हासिल लेंगे 10। 10 में से 8 घटेगा तो 2 यानी 28 यहाँ पर आ गया। और 1 में से 1 तो कट जाएगा, इसको जोड़ते हैं तो जोड़ लेंगे हम 7 7 14 के 4 हासिल 1 और 2 यहाँ पर 1 हासिल 3। अब यहाँ पर देखिए एक जोड़ा फिर से उतारेंगे तो 17 तो यहाँ पर उतर चुका है। अब अगली बार ये 90 बचा, इस 90 को यहाँ पर उतार लेंगे। अब यहाँ पर फिर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन का यहाँ पर देखें अगर रोल क्या है तो एक तो है यहाँ पर देखिए ये तो निश्चित है पहला या दूसरा ऑप्शन दोनों में से कोई एक हो सकता है। अगर हम पहला ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर 7 के बाद क्या है और दूसरा ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर 7 के बाद क्या है, तो आप आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं। तो एक ऑप्शन में है 6 और एक ऑप्शन में है 8, मतलब कि 6 या फिर 8 दोनों में से कोई एक अंक रखना होगा। तो 8 यहाँ पर सबसे पहले बड़ा वाला है, रख कर देखते हैं। तो 8 अगर रखेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा 348, मतलब गुणा करेंगे हम तो एक बार चेक करेंगे सबसे पहले तो ही यहाँ पर रखेंगे हम। तो जब 8 रख रहे हैं 8 तो यहाँ पर क्या होगा, पहले हम मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं मन में। 8 8 64 के 4 हासिल 6, 8 चौके 32 और 6 38 की 8 और हासिल 3 8 3 का 24 और 3 27, मतलब कि 8 बार में ये ज़्यादा नहीं हो रहा है। और देखिए क्योंकि यहाँ पर 27 आ रहा था और यही हमको चेक करना था। अब यहाँ पर जब चेक कर लिए तो गुणा करके रख लेंगे। 8 8 64 की 4 हो गया, अब क्या होगा हासिल हो जाएगा 6, 8 चौके 32 और 6 38 की 8 हासिल 3 हो जाएगा और 8 3 24 और 24 और 3 27, मतलब निश्चित है कि 7 के बाद 8 होगा ही होगा। अब यहाँ पर एक बात क्लियर हो गया कि जो भी होगा ऑप्शन में 1 7 8 आएगा ही आएगा। अब जब हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन है तो आप आसानी से यहाँ से जज कर सकते हैं और आप खुद ही आंसर बना सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कितना मिलता जुलता है। आगे इसे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर 1 और 7 और ये 8 होगा ही होगा। और इससे रिलेटेड जो भी आप ऑप्शन देखेंगे उसको आपको सही मानना होगा। तो यहाँ पर आप देखिए और यहाँ पर आप देख करके आंसर खुद जज कीजिए कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर एक इसका सॉल्यूशन समाप्त होता है क्योंकि यही जो है इसका बेस्ट सॉल्यूशन है। और यहाँ पर आपको यही टेक्निक अपनाना होगा एग्जाम हॉल में कि सबसे पहले ऑप्शन का सहारा लेंगे और उसी के अनुसार इसको हम मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, भाग विधि से वर्गमूल निकालते चले जाएंगे। जो भी हमारा एक ऑप्शन मैच कर जाएगा उसका उत्तर मिल जाएगा यहाँ पर। अगर यहाँ पर इनकेस 8 रखते हैं ज़्यादा हो जाता तो निश्चित रूप से 6 रखना होता क्योंकि ऑप्शन में जो है 8 और 6 में ही कन्फ्यूजन था। ये तो निश्चित है कि लास्ट में जो 3 है उस 3 में कोई कन्फ्यूजन नहीं है क्योंकि 3 होगा ही होगा। क्योंकि यहाँ पर जब 9 है तो यूनिट डिजिट 3 का स्क्वायर करने पर ही 9 आएगा। अब जब लास्ट में 2 जीरो यहाँ पर अंतिम में मतलब कि नीचे 2 जीरो है तो निश्चित रूप से ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, जीरो हटाएंगे। तो यही रूल होता है कि बस 2 गो जीरो नीचे से हटा रहे हैं तो 2 गो दशमलव अंक के बाद 2 अंक के बाद दशमलव बैठाना पड़ेगा। तो बस ये वीडियो आज का कैसा लगे कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।